नमस्कार दोस्तों, आज है 10 जून 2025 और आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। सबसे पहले उन 125 लोगों का शुक्रिया जिन्होंने 15 दिन में विजन यूपी को सब्सक्राइब किया। चलिए तो खबरों की शुरुआत करते हैं। मथुरा में युवक इमरान हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाता था। अपने ऑटो से बिना किराया लिए छात्राओं को स्कूल तक छोड़ता था। इसके बाद उनसे संपर्क बढ़ाता था। हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके अश्लील फोटो खींचता था, फिर सोशल मीडिया पर डालकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अगली खबर, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अरुण गोविल एक बार फिर चर्चा में हैं। एक स्थानीय यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज भरे लहजे में लिखा, हापुड़ लोकसभा से सांसद अरुण गोविल पिछले कई दिनों से गायब है, जनता उन्हें ढूंढ रही है। अगली खबर, लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आज यानी मंगलवार को अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे। तारों तक जाने का उनके बचपन का सपना पूरा होने वाला है। एक्सीओम-4 मिशन की 14 दिन की अंतरिक्ष यात्रा में वो पायलट होंगे। विदेशी मिशन के एस्ट्रोनॉट शुभांशु के लखनऊ स्थित घर को शहर वालों ने पोस्टर, बैनर और कटआउट से सजा दिया है। अगली खबर, इंदौर की सोनम रघुवंशी 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। उसे देखकर लग रहा था कि वो कई दिन से सोई नहीं है। सोनम को वन स्टॉप सेंटर में पुलिस की निगरानी में रखा गया है। वो कारोबारी पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय हनीमून पर गई थी। उस पर सुपारी देकर पति की हत्या करने के आरोप लगे हैं। मेरठ में 30 साल की महिला की न्यूड लाश मिली है। उसका सिर कुचलकर हत्या की गई। प्राइवेट पार्ट पर भी गहरे जख्म मिले हैं। आशंका है कि रेप के बाद महिला को मारा गया। पुलिस ने बताया कि महिला के सिर और चेहरे पर गहरे जख्म थे। शव के पास से लेदर का बैग मिला है जिसके अंदर खाकी वर्दी थी। महिला के कानों में कुंडल और हाथ पैर में ज्वेलरी भी थी। मुजफ्फरनगर में पिता ने बेटे के साथ मिलकर 35 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को घर से 5 किलोमीटर दूर ले जाकर जला दिया। 2 दिन बाद पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई और बेटी को लापता बताया गया। अगले दिन पुलिस ने जंगल से अधजला शव बरामद किया। शव इतनी बुरी हालत में था कि पहचानना मुश्किल हो गया। पुलिस ने पिता बेटे को अब जेल भेज दिया है। साथ साथ अगली खबर पर बढ़ते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुल्तानपुर में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो खेत पर सिंचाई का काम कर रहे थे, तभी कुछ बदमाश आए और उनकी कनपटी पर गोली मार दी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। काफी देर तक घर ना पहुंचने पर परिजन उन्हें ढूंढते हुए खेत पहुंचे, जहां वकील का शव खून से लथपथ मिला। अगली खबर, जौनपुर में दूल्हा पत्थर की आंख लगाकर शादी करने पहुंच गया, लेकिन मंडप में बैठे दूल्हे की एक आंख कैमरे की लाइट में चमक गई। इस पर हंगामा हो गया। औरतों ने दूल्हे की एक आंख बंद करवाकर उंगली गिनवाई, लेकिन वो गिन नहीं पाया। तब लड़की के घर वालों को पता चला कि दूल्हे की एक आंख नकली है। इसके बाद शादी कैंसिल कर दी गई। अगली खबर, केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी 10 से 21 जून तक प्रदेश में अभियान चलाएगी। पार्टी इस दौरान बीते सालों में अपने कार्यों की उपलब्धियां गिनवाएगी। सीएम योगी अभियान की शुरुआत करेंगे। अगली खबर की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा की केंद्र और यूपी की सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर हम केंद्र के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 सालों को जोड़ दें तो कुल 20 साल होते हैं। सरकार को 20 साल का लेखा जोखा देना पड़ेगा, जिसमें उन्हें बताना चाहिए कि जनता के लिए आखिर क्या कुछ किया गया। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन के कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश शासन भी अलर्ट हो गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर आंदोलन चल रहा है। सुमन को इसी आंदोलन का समर्थन करने के लिए 9 जून को ग्वालियर जाना था, लेकिन वहां के प्रशासन ने उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी। साथ साथ अगली खबर पर बढ़ते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूल्हे की दाढ़ी देख दुल्हन ने शादी से इनकार किया, कहा क्लीन शेव वाला लड़का चाहिए। जी हाँ, सीतापुर में दूल्हे के क्लीन शेव न होने पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। लड़का दाढ़ी रखकर बारात लेकर पहुंच गया था। लड़की ने जैसे उसे देखा, उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे क्लीन शेव वाला लड़का चाहिए। इसके बाद हंगामा हो गया। लड़की और लड़के पक्ष ने उन्हें समझाया, लेकिन बात बन नहीं पाई। बिना दुल्हन के बारात वापस लौट गई। अगली खबर, लखनऊ में तेज धूप के साथ गर्म हवाओं के थपेड़े। उमस भरी गर्मी अब बनी रहेगी आफत। लखनऊ में सुबह से गर्म हवाओं के थपेड़े के साथ उमस भरी गर्मी हो रही है। तेज चटक धूप के बीच आवाजाही कर रहे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज राजधानी का अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना बताई जा रही है।
अगली खबर की बात करते हैं। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के एसी कोच में कूलिंग बंद हो गई। वाराणसी कैंट स्टेशन पर हंगामा हो गया। भीषण गर्मी में मऊ से मुंबई जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11080 के यात्रियों को रविवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन के B2 एसी कोच में एसी पूरी तरह से बंद था। वेंटिलेशन भी कहीं से नहीं हो रहा था। गर्मी से बेहाल यात्रियों ने जब शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं पाया तो उन्होंने मजबूर होकर वाराणसी कैंट स्टेशन पर ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी, जिससे ट्रेन रुक गई और स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। अगली खबर, अग्निवीर भर्ती 60 मिनट की होगी परीक्षा, आर्मी ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल। अग्निवीर भर्ती के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के इंतजार की घड़ी अब खत्म समझो। सेना भर्ती कार्यालय ने अग्निवीर के लिए 6 पदों पर होने वाली परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। 30 जून से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए 16 जून से एडमिट कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। अगली खबर की बात करते हैं। योगी सरकार की शानदार पहल, तैयार करने जा रही है फ्लैट लाइक फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने यहां लघु उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है। अब यूपी सरकार राज्य में मध्य और लघु उद्योगों यानी कि MSME को बढ़ावा देने के मकसद से एक खास योजना लाने का प्लान कर रही है। इसके तहत 125 करोड़ रुपए की अनुमानित खर्च के साथ ग्रेटर नोएडा में फ्लैट जैसी फैक्ट्री स्पेस तैयार करने का फैसला किया गया है। 2 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ साथ अगली खबर पर बढ़ते हुए चैनल को सब्सक्राइब आप प्लीज कर लीजिए। बहन की डोली उठती उससे पहले उठी भाई की अर्थी, शादी की खुशियों में पसर गया मातम। इटावा जिले के मौजा मलाजनी गांव में रविवार को एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर आंखों को नम कर दिया। जिस घर में सुबह बहन की डोली सजनी थी वहां कुछ ही क्षणों में भाई की अर्थी उठ गई। ये दृश्य मानो खुशियों पर काल बनकर टूटा। फेरों की रस्म के दौरान वधू का भाई बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, कुंज बिहारी को कॉरिडोर बिहारी मत बनाइए, प्रेमानंद महाराज के गुरु भी विरोध में हैं। तीर्थ नगरी वृंदावन में इस वक्त माहौल काफी ज्यादा गर्म है क्योंकि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसके बाद कॉरिडोर और न्याय ट्रस्ट का लगातार विरोध हो रहा है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी समाज और महिला समाज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि अध्यादेश को निरस्त कर दिया जाए। अगली खबर की बात करते हैं। कार सीख रहे युवक ने 4 को रौंदा, 10 महीने के बच्चे की मौत, 3 मजदूर घायल। लखनऊ से सड़क हादसे की एक दर्दनाक घटना सामने आई। गाड़ी सीख रहे एक युवक ने 4 लोगों को अपनी कार से रौंद दिया, जिसमें से 10 महीने का एक बच्चा घायल हो गया। वहीं बाकी लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। राह चलते लोगों को रौंदते ही मौके पर हड़कंप मच गया। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगली खबर की बात करते हैं। क्षमा कर दिया, सांसद रवि किशन ने मांगी विधायक से ऐसी माफी, ठहाके लोग लगाने लग गए। गोरखपुर से सदन सांसद रवि किशन और गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सांसद रवि किशन ग्रामीण विधायक विपिन सिंह को कहते नजर आ रहे हैं कि आपके बैनर पर हमारा फोटो नहीं है। वायरल वीडियो में रवि किशन ग्रामीण विधायक से कह रहे हैं कि हर जगह हमारा फोटो काटे हैं, काहे काटे हैं, और वीडियो में सांसद विधायक से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए अगर कुछ हुआ हो तो। अगली खबर, रेस्टोरेंट में गुंडों का कोहराम, लाठी डंडों से हमला किया गया। गाजियाबाद के नंदग्राम में एक रेस्टोरेंट में उस वक्त हमला हुआ जब लोग वहां खाना खा रहे थे। लाठी डंडे लेकर आए कई गुंडों ने रेस्टोरेंट में घुसकर तोड़फोड़ की, जिससे अफरा तफरी मच गई और कई लोगों को चोटें भी आई हैं। सीसीटीवी फुटेज में कैद इस घटना में लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमले का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगली खबर की बात करते हैं। फर्जी बम की सूचना देने वाला हुआ गिरफ्तार। 2 ट्रेनों में बम रखे जाने की दी थी गलत सूचना। वाराणसी कैंट GRP ने ट्रेन में बम की गलत सूचना देने वाले जौनपुर के रहने वाले राजेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है जिससे उसने फोन किया था। 2 जून 2025 को ट्रेन संख्या 15018 काशी एक्सप्रेस और 11071 काम यानी एक्सप्रेस में बम रखे होने की झूठी सूचना उसने पुलिस को दी थी। अगली खबर, BHU में जल्द ही खुलने जा रहा है रेडियो स्टेशन, मरीज घर बैठे सुन सकेंगे बीमारियों से बचने का उपाय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के पास बहुत जल्द अपना खुद का रेडियो स्टेशन होगा। कम्युनिटी रेडियो से लोगों को कैंसर, गुर्दा और डायबिटीज समेत अन्य बीमारियों के बारे में सलाह दी जाएगी। अगली खबर, कैंपस से जर्जर पेड़ों को हटाने में जुटी BHU, वन विभाग से पहले लेंगे अनुमति। BHU परिसर में सूख चुके पुराने और जर्जर पेड़ों को हटाने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बार इन पेड़ों को काटने से पहले BHU प्रशासन नियमानुसार वन विभागों से अनुमति लेगा। BHU परिसर में जर्जर पेड़ों की शिकायत गर्मी के मौसम में बढ़ जाती है। इसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से ऐसे पेड़ों को चिन्हित कर उनकी कटाई छटाई की तैयारी की गई है। अगली खबर, घर से भागे जोड़े की शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग, पुरोहित की होगी
होगी गवाही, यूपी में मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम बदले। उत्तर प्रदेश में फर्जी शादियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। स्टैंप और पंजीकरण विभाग के अपर महानिरीक्षक को अब राज्य भर में शादी पंजीकरण की निगरानी का जिम्मा सौंप दिया गया है। खासतौर पर भागे हुए जोड़ों के मामले में विवाह समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है ताकि शादी पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बना रहे। अगली खबर, हिंदू लड़कों के साथ बैठी मुस्लिम लड़कियां, नाम पूछा, वीडियो बनाई। बरेली के गांधी उद्यान में हुआ हंगामा। ईद के दिन बरेली के गांधी उद्यान में बड़ी संख्या में लोग घूमने आए थे। दोपहर के वक्त बुर्का पहने कुछ युवतियां अपने हिंदू दोस्तों के साथ पार्क में बैठी थी। तभी विशेष समुदाय के लोग वहां पहुंच गए। इन युवकों ने युवतियों से धर्म और नाम पूछना शुरू कर दिया। साथ ही अपने मोबाइल से उनका वीडियो भी बनाने लगे। युवतियों ने पहले तो इन सवालों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब युवक जबरदस्ती करने लगे तो उन्होंने इसका विरोध भी किया। बात करेंगे अगली खबर की, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वाराणसी आए विदेशी पर्यटक का पासपोर्ट चोरी हो गया। अस्सी घाट पर टॉयलेट जाने के बाद ऐसी घटना हुई। वाराणसी घूमने आए एक विदेशी पर्यटक का सामान और पासपोर्ट चोरी हो गया, जिससे वो पूरी तरीके से परेशान नजर आया। बताया जा रहा है कि 80 से तुलसी घाट के बीच शनिवार को त्रिनिदाद और टोबैगो की मिरियम बर्नेट थॉम का पासपोर्ट चोरी हो गया। मामले को लेकर भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। मिरियम ने बताया कि वो बुखार से पीड़ित थी। टॉयलेट जाने के दौरान उन्होंने एक पुरुष से मदद मांगी थी। उसी के बाद उनका पासपोर्ट और बाकी सामान भी चोरी हो गया। अगली खबर, आज मोहन भागवत पटना के लिए रवाना होंगे। 2 दिन कानपुर में 10 बैठकें कर चुके हैं। 2 दिन कानपुर दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत आज कानपुर दौरे पर हैं और अब वो पटना के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने संघ पदाधिकारियों के साथ करीब 10 बैठकें की। आज भी बैठक करेंगे। रात में वे ट्रेन के माध्यम से पटना के लिए रवाना होंगे। मोहन भागवत के संघ पदाधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि जातियों में नहीं, अब संपूर्ण हिंदू समाज को एकजुट करना होगा। बात करेंगे अगली खबर की, ससुराल वालों की प्रताड़ना से हुआ पैरालिसिस। पीड़ित बोली, शादी के बाद दहेज में बाइक मांग रहे थे। कानपुर के गोविंद नगर की महिला को दहेज के लिए इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उनके शरीर के एक तरफ का हिस्सा पैरालाइज हो गया। महिला ने पति समेत ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक इस मामले में कार्रवाई से बचने के लिए पति और ससुराल वालों ने महिला थाने में समझौता भी कर लिया था। उसके बाद भी प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर गोविंद नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। बात करेंगे अगली खबर की, मोदी सरकार को 11 साल पूरे हुए। अखिलेश यादव बोले 20 साल का लेखा जोखा देना होगा। मोदी सरकार को 9 जून को 11 साल पूरे हो गए हैं। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। सपा प्रमुख ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि एक हिंदी कहावत है, 1 पे 1 11 और दूसरी है 9 2 11, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 11 साल का नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल मिलाकर कुल 20 साल होते हैं। इन 20 सालों का हिसाब जनता को देना होगा। बात करेंगे अगली खबर की, रामनगरी में महंगी हो गई है जमीन। सरकार का एक फैसला और 8 साल बाद बढ़ गए प्रॉपर्टी के रेट। भगवान राम की नगरी में जमीन की कीमतें बढ़ने की खबर है। कहा जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद 8 साल में पहली बार यहां सर्कल रेट में बढ़ोतरी हुई है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सर्कल रेट में बढ़ोतरी वहां की जमीनों की कीमतों के हिसाब से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। राम मंदिर के निर्माण के बाद देखा जा रहा है कि अयोध्या में दूर दूर से आकर लोग जमीन खरीद रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की, हाईकोर्ट के सामने वकीलों की कुर्सियां मेज हटा दिए गए। फ्लाईओवर के नीचे बनी दुकानों को भी हटाया गया। हाईकोर्ट फ्लाईओवर के नीचे रखी सैकड़ों अधिवक्ताओं की कुर्सियों और मेजों को देर रात हटा दिया गया। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे अतिक्रमण कर खोली गई दुकानों को भी हटा दिया। इस दौरान नगर निगम और पुलिस अधिकारियों के साथ ही कई थाने की फोर्स और पीएससी के जवान भी तैनात रहे। अगली खबर, भारतीय किसान यूनियन का रेल रोको आंदोलन, जय जवान जय किसान का नारा लगाया। भारतीय किसान यूनियन कार्यालय उत्तर प्रदेश की ओर से रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया। कौशाम्बी में नाबालिग रेप पीड़िता बेटी को न्याय की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन सोमवार को रेल रोको आंदोलन कर रही है। अगली खबर, झांसी में मां बेटे को लूटने वाले बदमाश का एनकाउंटर, पैर में गोली लगी। झांसी में मां बेटे को लूटने वाला बदमाश पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ है। उसके पैर में गोली लगी है। 5 मई को मोठ के अमरा गांव निवासी ओमवती अपने बेटे मोहित के साथ चिरगांव गई थी। यहां बैंक से उन्होंने तकरीबन 75,000 रुपए निकाले, जबकि वो 25,000 रुपए पहले से लिए हुए थी। पैसा थैले में रखकर दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। बाइक सवार बदमाशों ने छीना झपटी कर लूट कर ली। इसमें मां जमीन पर गिर गई, जबकि बेटे ने बदमाशों के पीछे बाइक दौड़ा दी। रविवार रात गुरसाय रोड पर मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पकड़ा गया। उसकी पहचान सरकार सिंह के रूप में हुई है।
बात करेंगे अगली खबर की, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 12 लाख की धोखाधड़ी में 3 लोगों पर केस, जमीन दिलवाने के नाम पर रुपए लिए, चेक बाउंस होने पर धमकी दी। बरेली में एक प्राइवेट अस्पताल के मैनेजर के साथ 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कैंट थाना क्षेत्र के ग्राम वारी नगला निवासी मोहन स्वरूप ने अपने दोस्त प्रियांशु श्रीवास्तव से जमीन दिलाने का वादा करके रुपए ले लिए। 1.5 लाख रुपए पहले लिए गए। मोहन ने 1 महीने में रुपए लौटाने का वादा किया, लेकिन बाद में उसने प्रियांशु के फोन उठाने बंद कर दिए। अगली खबर, मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राणा ने कोर्ट से अपने परिवार से बात करने की परमिशन मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। फिलहाल कोर्ट की तरफ से केवल एक बार ही बात करने की इजाजत दी गई है। इससे पहले 24 अप्रैल को कोर्ट ने राणा की याचिका खारिज कर दी थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने बातचीत की अनुमति देते हुए कहा कि ये कॉल जेल नियमों के मुताबिक होगी और तिहाड़ जेल अधिकारी की निगरानी में होगी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अगर आपको इसी तरीके की खबरें पसंद आ रही हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ डेली देखते रहिए इसी तरीके की खबरें हमारे चैनल विजन यूपी न्यूज पर। धन्यवाद।